दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। मीशो फर्स्ट संडे महा सेल से आज के संडे की शुरुआत हुई। सबसे पहले मुझे जो मंगाना था मैंने वो ऑर्डर लगाए और इंस्टाग्राम पर आप लोगों के लिए जो रिकमेंडेशन है वो पेस्ट की। देन हमने अपना संडे शुरू किया। संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट में आज बन रहा था ओट्स चीला, बट विद अ ट्विस्ट। मैं बनाती हूँ, हल्का सा ओट को गर्म पानी में भिगो दिया, देन बेसन के साथ मिक्स करके मसाले और रेगुलर चीले की तरह। आज मेरे हस्बैंड ने क्या किया, उसको जो सेकने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है ना, थोड़ा ढक के कुक करना पड़ता है, लगभग 5 मिनट एक चीले को आपको देने ही पड़ेंगे कुक होने के लिए। उसको कम करने के लिए इन्होंने ब्लेंडर में पीस लिए ओट्स, उसी में थोड़ा बेसन डाल दिया, उसी में थोड़ा पानी, और हमारे 5-6 चीले जो बनेंगे सुबह उसके लायक बैटर जो था वो उसके बड़े वाले जार में आ गया। मुझे इन्होंने काम पे लगाया इसकी फिलिंग बनाने में। तो ये वाली फिलिंग ना, अगर कभी कोई सब्ज़ी ना हो, कुछ ना हो और आपको कुक भी नहीं करना है, ये नो कहना चाहिए, गैस कुकिंग वाला आइटम है। सारी सब्जियां जो भी आपको फिलिंग में डालनी है, इसमें आप गाजर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर जो आपके पास अवेलेबल हो, उन्हें बारीक बारीक चॉप कर लें। बिल्कुल पीसना नहीं है, बारीक चॉप करना है। देन चीज़ स्प्रेड है ये हमारे पास, वो इसमें मिक्स करके थोड़ी सी ऑरिगेनो, नमक और मिर्च ये मिला दो। इसको चाहे आप सैंडविच में लगा के खाओ तो भी बहुत बढ़िया लगती है। कुक भी करने का झंझट नहीं, और विद इन मिनट्स, 1 या 1.5-2 मिनट में, अगर आपकी चॉपिंग का टाइम हटा दो तो 1 मिनट भी नहीं लगता। आप इसमें नमक और ऑरिगेनो ज़रूर डाल दो तो पिज़्ज़ा वाली फीलिंग सी ये बन जाएगी उस। अब जो चीले बन गए हैं, एक एक करके इसको हाफ में ये वाला स्प्रेड जो मैंने बनाया है इसको फैलाती जा रही हूँ एंड देन देती जा रही हूँ। चाय 3 जनों की बनी है, आरोही नहीं लेगी, आराध्या लेगी चाय। तो मैं एक एक के लिए अपना नाश्ते की प्लेट जो है वो रेडी करती जा रही हूँ। जो चाय के साथ लेगा वो, जो चाय के बिना लेगा वो। और ये हमारा हो गया नाश्ता आज का रेडी। अब संडे की फैंसी कुकिंग का सिंपल सा हिसाब मैंने बनाया हुआ है। इवन मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी, अच्छा लगे तो अपना लेना। हम 3 या 4 मील जो भी बनाते हैं, 3 मेन मील और 1 स्नैक्स वाला। अगर हम ये जोश में आके सोचें कि आज छुट्टी का दिन है, सब टाइम स्पेशली बनाएंगे, तो यकीन मानो खाना तो स्पेशल बन जाएगा, बाकी और किसी स्पेशल चीज़ के लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा। दूसरी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ढेर लगी हुई होती हैं, हर एक के ज़बान पे आपने सुना होगा, ये काम छुट्टी वाले दिन कर लेना, ये अब नहीं करा तो छुट्टी वाले दिन हो जाएगा। या कोई काम अगर आप अटका हुआ वीकडेज़ का संडे में भी नहीं कर पाते, नेक्स्ट डे ऑफिस में भी जाके यही सुनने को मिलता है, कल तो संडे था, कल क्यों नहीं कर लिया। होती है ना ये चीज़। और ऐसे कर कर के इतने सारे काम जमा हो जाते हैं संडे वाले दिन कि 99% वीकडेज से भी कहीं ज़्यादा हेक्टिक और थका देने वाला हो जाता है संडे। तो बहुत ज़रूरी होता है संडे को तरीके से प्लान करना। जो मेरे डेली के अलार्म हैं वो संडे का मैंने कुछ नहीं लगाया है, क्योंकि वो रूटीन मंडे टू सैटरडे का सेट हो चुका, कह सकती हूँ सेट हो चुका। काफ़ी हद तक वो जा रही हैं चीज़ें सही उसके हिसाब से। केवल एक यूट्यूब की लॉन्ग वीडियो जो है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वहाँ चल रहा है, आई होप कि वो भी ठीक हो जाएंगी चीज़ें सही से। खैर, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब यहाँ नाश्ते का काम निपटाने के बाद जो संडे का एक और स्पेशल काम है, जिसको आप कम कर सकते हो अगर थोड़ा वीकेंड से चलते रहो, लेकिन पूरी तरह डिनाई नहीं कर सकते, दैट इज़ लॉन्ड्री। ठीक है, तो आज संडे था और आज फ्री क्लासेस का आखिरी दिन था, बोनस सेशन था। तो ये 2 टाइम होता है, सुबह 11 बजे, शाम को 6 बजे। तो मुझे 11 बजे वाला करना था, शाम को 6 बजे मेरा कुछ और प्लान था। अब अगर मैं सुनती इनको कि बैठ के कि क्या कह रहे हैं, या जो भी 40-45 मिनट का या आधे घंटे का भी मैं तो कहूँ सेशन अगर था, तो उसको अगर मैं बैठ के सुनूँ तो कहीं ना कहीं मेरा आगे तक का सारा शेड्यूल आधा आधा घंटे, पौना पौना घंटे वो लेट होता चला जाता। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है ना जिसमें आपको बहुत ज़्यादा देखना नहीं है, सिर्फ सुनना है, जैसे मेरा आप लोग कहते हो ना आओ बहन बातें करे का एपिसोड आप लगा देते हो, पॉडकास्ट की तरह सुनते रहते हो, बिल्कुल सही करते हो। तो वो चीज़ क्या होती है कि अब ये बोल रहे थे तो दूसरे कमरे में बोलेंगे, मुझे यहाँ सुनाई नहीं देगा, वो भी काम नहीं कर रही थी चीज़। मुझे लगाना था लॉन्ड्री का लोड, तो मैं इनको फ़ोन को अपने साथ लेके घूम रही थी और इसको मैंने रख दिया था मशीन पे। जितनी देर मैंने कपड़ों को सॉर्ट करके इसमें डाला है, तब तक की उनकी जो बातें थी कुछ भी मिस नहीं हुई। अब बात आती है कि अब इनका पेड सेशन ले रही हूँ, अभी मैं विचार कर रही हूँ, लूँगी तो भी आपको पता लग जाएगा, नहीं लूँगी तो भी आपको पता लग जाएगा। मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ अभी 1-2 दिन और। ठीक है, वैसे आपको बताऊँ एक अंदाज़ा, एज अ फ्रेंड 90% मैं ले रही हूँ इनका पेड वाला भी। जस्ट एक स्टेप है कि बैठ के हाँ चलो कर देने पेमेंट कर ही देती हूँ, वो वाली चीज़ है। क्योंकि देखो जिम जाना पॉसिबल हो नहीं पाएगा, मैं कितना ही जोश में काम कर लूँ, कुछ भी एंथुजियाज्म में मैं डिसीजन लेने की कोशिश करूँ, अगर इतना आसान होता तो इतने साल घर में ही नहीं कर रही होती, शायद मैं कब का जिम ज्वाइन कर चुकी होती। तो नहीं हो पाएगा।
अब इसके चक्कर में यह है कि अब बाय गॉड ग्रेस कह लो, एक संयोग कह लो, एक चीज़ मिली है कि कोई आपको सिखा रहा है और उसको सच में नॉलेज भी है और आप घर के कंफर्ट में सीख रहे हो, तो मुझे लगता है कि इससे बेटर शायद कुछ हो नहीं पाएगा। तो मोस्ट मतलब मैं बता रही हूँ आपको कि मैं मान के चलो कि मैं ले रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने लोड लगा दिया था और अभी जो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन अल्टरनेटिव डे पे लॉन्ड्री कर रही हूँ ना, बहुत अच्छा काम कर रही है वो चीज़। कपड़े फ़ोल्ड करने का काम आसान हो गया है, अलमारी जो है वो अरेंज करने का काम आसान हो गया है, और संडे को जो मुझे 1 घंटा पूरा लग जाता था प्लस फैलाने की भी ऊपर जगह नहीं बचती थी, वो भी काफ़ी चीज़ें सॉर्ट हो गई। अब एक और ज़रूरी बात, संडे में ढेरों काम करिए, लेकिन ये योगा क्लास में भी बता रहे हैं, जिम में भी बताया था और मुझे पर्सनली भी लगता है जब मैं ये सब नहीं करती थी। संडे में इतने सुबह-सुबह की क्लीनिंग ही हो पाती है ना 11-12 बजे तक ही। मैं लगभग 2 से ढाई बोतल पानी ख़त्म कर देती हूँ। पानी पीती रहती हूँ, चलती रहती हूँ। तो मुझे लगता था कि शायद ये मेरा ही कुछ मतलब बॉडी का हिसाब-किताब है, लेकिन एक्चुअली ये साइंटिफ़िक है, अब मुझे पता लगा। तो आप पानी जो है वो आपका नेचुरल पेन किलर का काम करता है। इस बात पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है। बाकी और बेनिफिट तो देखो हैं ही हैं, लेकिन पेन किलर भी है, ये मुझे नहीं आइडिया था कि हाँ ऐसा कुछ होता है। बाकी मुझे रिलीफ़ लगता था, इसलिए है कि मैं पानी पीती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ लगातार 6-7 घंटे, और बोतलें ख़त्म होती रहती हैं। तो आपको भी मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आपको थोड़ा-सा काम करके गर्मी में ही नहीं इवन सर्दी में भी लगता है ना कि थकान हो रही है, दर्द हो रहा है, ट्राई करके देखना। पानी पीते रहो बीच-बीच में, जितनी इच्छा हो उतनी, लेकिन पीते रहो बीच-बीच में, ठीक है? और फिर काम करते रहो। ट्राई करके देखना, क्या पता आपका भी बॉडी पेन वगैरह कम हो जाए, ठीक है? अब मैं यहाँ पे संडे को जो फ़िक्स होता है, अक्सर मेरे हस्बैंड करते हैं, लेकिन वो आज भी ऑफ़िस गए हैं। इसीलिए आपको अक्सर संडे व्लॉग जब मैं शेयर भी करती हूँ तो कई बार जाले वाला हमेशा नहीं दिखता होगा, क्योंकि वो कर रहे होते हैं और कैमरा अक्सर मैं जहाँ मैं होती हूँ वहीं रहता है, तो इसलिए। अब ये वाला जो डस्टर है ना, अभी काफ़ी गंदा हो गया है, इसको थोड़ा वो करना, मैं इसके बाद इसको धोने ही जा रही हूँ, लेकिन है बहुत अच्छा, बेंड हो जाता है। तो जो पंखे हम दिवाली के दिवाली अगर आप भी क्लीन करते हो ना, तो ये ज़रूर ले लेना, आराम से बिना किसी चीज़ पे चढ़े। आपका पंखा जो है अगर आप वीकली इससे हाथ मारते रहते हो ना, तो काफ़ी हद तक क्लीन रहता है। अब ये देखो ये गंदा हो रहा है ना, पहले मैंने इसको सिंपल पानी में धो के निकाला है, उसके बाद इस पे साबुन लगाया। क्लीनिंग बहुत आसान है, लेकिन होता क्या है, हम लोग जिस चीज़ से हम साफ़ कर रहे होते हैं ना, अक्सर हम उसको साफ़ करना भूल जाते हैं। तो यही चीज़ मैं किचन के कपड़े के लिए हमेशा बोलती हूँ, और यही चीज़ मैं तुलना करती हूँ अपने आप से, हम गृहिणियों से, हम महिलाओं से, जो भी घर का ध्यान रखने वाली हैं मेन, कि जो सबके लिए कर रहा है उसका ध्यान कौन रखेगा, बात ये आती है ना। तो अब ये बेचारा, ये चाहे ये डस्टर हो या कोई दूसरा डस्टर हो या पोछे हों या फिर डस्टिंग के कपड़े हों, जब पूरे घर की डस्ट ये अपने अंदर ले लेते हैं, उनको तो चमका दिया, लेकिन बाद में अब सारे एक साथ धोना देखो मुझे लगता है टास्क, लेकिन अभी रूटीन ऐसा बना लिया है कि किसी दिन ये वाला धो दिया, किसी दिन ब्लू वाला धो दिया, किसी दिन पोछे को धो के अच्छे से डाल दिया, क्योंकि हर हफ्ते नहीं धुलता, सर्फ डाल के धोती हूँ। तो वो ये है कि बीच बीच में 10 एक दिन में नंबर लग जाता है, थोड़ा सा उसको साफ़ कर दो तो क्लीन बना रहता है। तो आज इसका नंबर आ गया था कि आज मैंने सोच लिया था कि जब इससे कर दूँगी क्लीनिंग तो इसको वॉश कर दूँगी, और देखो साबुन लगाते ही इसमें काफ़ी सारी जो है वो निकल गई, लेकिन पर्सनली कहूँ मेहनत बिल्कुल नहीं है। दूसरी बार के पानी में ये अच्छे से क्लीन हो गया था, बिल्कुल बढ़िया। और इसको फिर निचोड़ देंगे, तो मुझे तो इसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे जो फ़ील आ रहा था ना कि अगर, वैसे मैंने कभी करा नहीं है, लेकिन अगर आप किसी पेट को नहलाओ अपने, तो शायद ऐसा ही लगेगा। अब हाथ से निचोड़ने के बाद जैसे रई घुमाते हैं ना दही मट्ठे में, उस तरीके से इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये बिल्कुल सारे बालों में से इसके पानी अच्छे से निकल जाएगा। लेकिन जो ये लंबा है ना, तो ये नीचे जो बिल्कुल स्टार्टिंग का हिस्सा है वहाँ तक नहीं आता, क्योंकि एक्सटेंडेबल रॉड है तो वो ऊपर की तरफ खिंचती है। लेकिन ये चीज़ जस्टिफाई है, 2 एक दिन में सूख जाएगा, इट्स ओके। और अगर आप धूप में डाल दोगे तो शायद सेम डे भी सूख जाए, लेकिन जो इसकी रॉड की लंबाई है ना वो बहुत अच्छी है और माइक्रोफाइबर का है, कामयाब है सफाई में। अब उसके बाद सारी नीचे का झाड़ू पोछा ये सब करने के बाद फिर मैं नहा ली थी। अब इतने में नहा के निकली हूँ ना, मशीन का लोड कंप्लीट हो गया था, तो मैं जब तौलिया फैलाने के लिए आई हूँ, बाल अभी ढंग से पोछे भी नहीं है, पानी टपक रहा है उनमें से, तो मैं यहाँ पर कपड़े ऊपर ले आई थी हाथ के हाथ ही, क्योंकि अभी मैंने नीचे कपड़े जब मैं लोड लगा रही थी ना, उससे पहले मैं ऊपर की सारी क्लीनिंग बाथरूम की और बेडरूम की करके गई थी।
तो गर्मी के मारे और थकान के मारे अब हो रही है हालत ख़राब, आपको चेहरे पे दिख भी रहा होगा। लेकिन अच्छी बात ये होती है, एक तो पानी पीते रहो और दूसरा अब पूरी थक गई हूँ। इसके बाद जब बैठूँगी ना, अभी 2-2.5 घंटे आराम से बैठूँगी, मेरे पास मी टाइम काफ़ी बचेगा। बच्चों को भी मैंने पढ़ने बैठाया हुआ था, बीच बीच में मैं उनसे भी सुनती जा रही थी। लेकिन हाँ, मैंने ईच एंड एवरी स्टेप डिटेल में शूट नहीं किया ताकि थोड़ा सा मेरा एडिटिंग का टाइम कम हो जाए। कोशिश ये थी कि संडे की रात को ही एडिट कर दूँगी और मंडे में आपसे मिल जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। मैं लग गई दूसरे कामों में और एडिटिंग थोड़ी सी रह गई, देन फिर मैं स्कूल में बिज़ी हो गई, तो इसलिए आपको ये एक दिन लेट मिल रही है। अब यहाँ पर सारे कपड़े सुखा दिए मैंने, अब आपको दिखाती हूँ जो मैंने अंदर क्लीनिंग करी है। तो यहाँ पर तो बेडशीट नॉर्मली जो संडे में बेडशीट बदलती हैं, बेडशीट बदल के पूरी डस्टिंग करी है। बेडरूम में तो ज़्यादा काम नहीं था, लेकिन मेन काम जो था वो इसमें था, बाथरूम में। कबाड़ी का सामान अभी पीछे जो था काफ़ी हद तक बेच दिया था, लेकिन अभी ये सबसे राइट हैंड वाला ये दोबारा से जमा हुआ है। कुछ क्राफ्ट का सामान है, ये सब बच्चों ने क्राफ्ट के टाइम पे ना सब आगे तक, इवन जहाँ वॉश बेसिन है ना वहाँ तक फैला दिया था और सब मिक्स कर दिया था। तो आज मैंने इसको सॉर्ट किया है सुबह सुबह ताकि गर्मी कम लगे। अब बादल जो हैं वो इतने अच्छे से हो रहे हैं देखने में, लेकिन गर्मी इतनी भीषण थी कि पसीना बिल्कुल बह रहा था जब मैं सुबह क्लीनिंग कर रही थी। तो मैं उस टाइम शूट का एक्स्ट्रा वो ना लेके सीधे जुट गई थी काम करने में। और क्लीनिंग, बच्चों की पढ़ाई, लॉन्ड्री, दाल चावल भी बन रहे थे, सारी चीज़ें मैंने एक साथ की हुई थी और अब मैं सब चीज़ें एक साथ निपटा के फाइनली बैठ गई थी। तो कुछ अभी है नहीं, इसलिए अभी आजकल मैं देख रही हूँ क्रिमिनल जस्टिस, पंकज त्रिपाठी वाली सीरीज़। तो मैं इसके एक दो एपिसोड बीच में देख लेती हूँ। इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, मतलब थोड़ा आ रहा है। इसको देख के मैंने अपना मी टाइम थोड़ा सा बिताया, सोफ़े पे बैठ गई, खाना खा लिया, 2-3 घंटे अपना देख लिया आराम से आज मैंने फ्री होके। और उस टाइम के बाद में मेरी थकान जो थी काफ़ी हद तक रिमूव हो गई थी। अच्छी बात यही होती है, काम कर लो जम के 5-6 घंटे, 7 घंटे, उसके बाद अगर आधे घंटे आपको सही तरीके का रिलैक्सेशन मिल के और आपकी बॉडी वापस चार्ज हो जाती है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो आधा घंटा भी एक टास्क है, ठीक। उसके बाद फिर मैं उठी, देन अब काफ़ी हद तक शाम सी होने लगी थी। फिर मैं यहाँ पर अपना 4 साढ़े 4 का टाइम था लगभग, और मैं रेडी हो गई थी दोबारा। तो जो मैंने अब बाल गीले थे वो अच्छे सूख गए थे, इनको सुलझाया, मेकअप किया। ये जितने भी सूट आपको मैंने पिछले वाले व्लॉग में दिखाए थे ना, ऐसे ही तह के थे। अब आप उनको पहन के कैसे लगेंगे उसका एक आइडिया आपको लग जाएगा। तो वो वाला वीडियो आज मुझे शूट करना था जस्टिफाई और ब्लेसिंग विद सुनीता वाले चैनल के लिए। तो मैं फटाफट से लग गई थी अपना तैयार होके उस शूट की तैयारी में। तो जितने ये 6 सूट थे जो मैंने अब मंगाए हैं, और बाहर मैं गेट पे लाइटिंग वगैरह सब कुछ ठीक रहती है, वहाँ करती हूँ। बाकी मैंने ये वाला फ़ोन लॉबी में रख लिया था ताकि आपको यहाँ पर भी एक आइडिया मिल जाए, जो भी आपको पसंद आए उसकी अगर बहुत डिटेल में आपको देखनी हो, जाननी हो चीज़ें, तो जस्टिफाई और ब्लेसिंग विद सुनीता वाले चैनल पे आ जाना। वहाँ पे लॉन्ग वीडियो भी मिल जाएगी, शॉर्ट भी, इंस्टाग्राम पे भी शॉर्ट मिल जाएगा जिसमें इसका प्राइस लिंक वगैरह सब मिलेगा। बाकी हाँ, इनके बाइंग लिंक आपको यहाँ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मिल जाएंगे। तो जिनकी पारखी नज़र है, इतने में ही जो जज कर गए हैं कि क्या है कैसा है, वो आराम से पता चल जाएगा उनको कि कितने अच्छे हैं। पर्सनली एक लाइन में बोलूँ ना, सारे के सारे इतने अच्छे हैं। 6 सूट हैं, ये नहीं समझ में आ रहा इनमें से, मतलब अगर मुझे रैंकिंग करनी हो तो नंबर 1 पे कौन सा रखूँ। 3-4 तो इतनी बराबर की टक्कर के हैं। तो जो पहले वाला था वाइट, थोड़ा सा उसमें सेल्फ का काम है, कॉटन है, कलर नहीं निकलेगा। दूसरा ब्राउन, ये भी कॉटन है, कलर नहीं निकलेगा। ये येलो वाला आप में से कईयों ने कमेंट भी किया कि मैंने भी मंगाया, सबसे ज़्यादा ट्रेंडी इस टाइम पे। पूरा ये ना घेर वाला है, इसका जो बॉटम है ना वो इतना सुंदर है, इसमें पूरा कवर हो गया। लेकिन अगर उसको आप प्लेन किसी कुर्ते के साथ और इस दुपट्टे के साथ कैरी करो ना, बहुत ही सुंदर लगेगा वो भी। अब ये वाला ना कपड़ा, ये कॉटन नहीं है, रेयॉन है, दुपट्टा कॉटन में है। और ये जो मैंने पिछले व्लॉग में पहना था, इसको लेके आ रहा था कि आफ्टर वॉश बता दो। इसमें देखो कलर ही इसकी सबसे बड़ी खास बात है, लेकिन कलर इसमें निकलेगा। तरीका ये होता है, देखो ऐसे मेरे पास भी हैं कुछ एक, अगर मेरा फेवरेट है और मुझे उसका कलर अच्छा लग रहा है, मैं उसको गर्म पानी में या देर तक भिगो के क्यों धोऊंगी। अपना खड़े खड़े पहना है पूरे दिन में भी, अगर उसमें कोई दाग नहीं लगा, सिंपल सर्फ में डालो, हल्का सा धो, टांग दो। तो आपके कलर ब्लीडिंग वाले मेरे पास ऑलरेडी इतने कपड़े हैं जिनको मुझे अलग ही धोना पड़ता है। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है, आप ये लगाओ 400-500 रुपये तो सिलाई में ले लेते हैं। तो अगर वो 400-500 रुपये में
आपको सिला सिलाया विद दुपट्टा कुछ मिल रहा है, और आपका वो ऐसा है कि अगर आप थोड़ा सा हैंडल विद केयर कर लो तो वो आपके 2 साल निकाल देगा, इतना आप बोर हो लेते हो उस डिज़ाइन से, फिर कुछ और लेना है। तो ये बिल्कुल सही हैं। अब कोई मेरे सर्कल में तो कोई सिलवाना पसंद करता नहीं, सब इसी में से देख देख के ले लेते हैं। अब ये वाला अनारकली है, कॉटन में है, ये वाला कॉटन ऐसा है जो धो के ना ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, मलमल जैसा। अब इसमें हल्का सा कलफ सा महसूस दे रहा है, दुपट्टा इसका बहुत सुंदर है। और इसका लास्ट वाला ये है, ये शायद 600 का है, लेकिन इसकी बात है कि क्यों है, इसमें ना मिरर वर्क है ऊपर, और बड़ा डिसेंट सा है, जो बहुत महंगे वाले सूटों में रहता है ना उस तरीके का। दोनों साइड बॉटम में जेब है, और पूरे में इलास्टिक नहीं है, आगे बेल्ट है। बेल्ट में भी डोरी दी हुई है नेफा टाइप, ताकि आप अपनी कमर के हिसाब से आप बिल्कुल आराम से उसको पहन सको। सारे लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में तो दे ही दिए हैं, लेकिन अगर ये जो QR कोड आपको नज़र आ रहा है, जब से सूट दिखाने शुरू किए हैं उस हिस्से में से QR कोड का कहीं पर भी आप स्क्रीनशॉट लेकर मीशो पे इमेज सर्च करोगे ना, तो भी ये सारे के सारे सूट और इसके सिमिलर जो मैंने और चुन रखे हैं वो सब आपकी स्क्रीन पर एक साथ खुल जाएंगे। आप चाहो तो वहाँ से भी ख़रीद सकते हो, एक एक लिंक पे अगर आपको नहीं टैप करना है। ठीक, अफोर्डेबल है, ऑफिस में पहनो, गर्मी से भी बचो, और बिल्कुल परफेक्ट हैं सारे के सारे, कोई भी ले लोगे रिग्रेट नहीं होगा। इसके साथ ही ये वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।